आज हम गंगा नदी तंत्र को लेकर उपस्थित हुए हैं। हमने गंगा के बारे में ऐसे पढ़ लिया है, जैसे गंगा की लंबाई कितनी है, कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बिहार में कितने ज़िलों को में प्रवेश करती है। परंतु आज हम गंगा नदी का चित्रण देखेंगे और इस पर समझने का प्रयास करेंगे कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है और किन किन राज्यों से होकर गुजरती है और कहाँ इनका अपवाह तंत्र है। ये युवान सीरीज के अंतर्गत हम देख रहे हैं। मैं रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो गंगा नदी तंत्र, तो सर्वप्रथम हम देख पा रहे हैं कि 3 ग्लेशियर दिखाया गया। एक सतोपत हिमानी, दूसरा गौमुख हिमानी, तीसरा यमुनोत्री ग्लेशियर। ये सभी उत्तराखंड में ही स्थित हैं, जो हमारे राज्य उत्तराखंड है, जो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। यहीं तीनों ग्लेशियर हैं, यमुनोत्री, गौमुख हिमानी और सतोपत हिमानी। हम आप देख पा रहे हैं कि सतोपत हिमानी से अलकनंदा निकल रही है। अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपत हिमानी से हो रहा है और भागीरथी का उद्गम गौमुख हिमानी से हो रहा है और दोनों धारा आगे बढ़ रही है। अलकनंदा नदी आगे बढ़ रही है। अलकनंदा नदी, ये नदी अलकनंदा है जिसको हम देख पा रहे हैं। ये अलकनंदा है। अलकनंदा में एक धौली गंगा नदी आकर मिलती है। धौली गंगा अलकनंदा नदी में आकर मिलती है। धौली गंगा का उद्गम स्थल नेपाल के गढ़वाल क्षेत्र और तिब्बत के एक नीति दर्रे से होकर निकलती है। उद्गम है धौली गंगा का गढ़वाल क्षेत्र एवं तिब्बत के क्षेत्र से एक नीति दर्रा है, वहाँ से धौली गंगा का उद्गम होता है और अलकनंदा में प्रवेश करती है। और अलकनंदा में जब यह मिल जाती है तो इसका नाम हो जाता है विष्णु प्रयाग। आप देख पा रहे हैं, यहाँ भी हमने लिखा है, इसका अर्थ हुआ विष्णु प्रयाग। वहाँ से उनकी धारा आगे बढ़ती है। इसके बाद एक और नदी मिलती है अलकनंदा में, उनका नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी कुमाऊँ क्षेत्र से निकलती है। कुमाऊँ क्षेत्र उत्तराखंड के ही क्षेत्र हैं, वहीं से नंदाकिनी का उद्गम होता है और नंदाकिनी जहाँ मिलती है अलकनंदा में, उस जगह का नाम है नंद प्रयाग। क्या नाम है? नंद प्रयाग। उस जगह का नाम है नंद प्रयाग। इसके बाद एक और नदी आकर मिलती है, पिंडार नदी, अलकनंदा में ही देख पा रहे हैं पिंडार नदी का उद्गम स्थल भी कुमाऊँ क्षेत्र से ही है। उत्तराखंड के कुमाऊँ क्षेत्र से ही पिंडार नदी का उद्गम होता है और वह अलकनंदा में जिस जगह मिलता है उसका नाम है कर्णप्रयाग। उस जगह का नाम है कर्णप्रयाग। एक नदी आप देख पा रहे हैं कि बाएं से आकर मिलती है, उनका नाम है मंदाकिनी। और वो भी मिलती है कहाँ? मंदाकिनी नदी मिलती है वो भी आकर अलकनंदा में और उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। यानी सतोपत हिमानी से अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा में एक नदी मिलती है धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी। धौली गंगा जहाँ मिलती है उनका नाम है विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी जहाँ मिलती है उनका नाम है नंद प्रयाग। पिंडार जहाँ मिलती है उनका नाम है कर्ण प्रयाग और मंदाकिनी जहाँ मिलती है उनका नाम है रुद्रप्रयाग। इसके आगे आप देखेंगे गौमुख हिमानी से भागीरथी नदी निकल रही है। भागीरथी नदी गौमुख हिमानी से निकलती है और आगे बढ़ती है और वह अलकनंदा में आकर मिलती है देवप्रयाग में। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। आप देख पा रहे हैं अलकनंदा में आकर मिलती है और देवप्रयाग से ही यह धारा आगे बढ़ती है और इसका नाम हो जाता है गंगा। यानी गंगा नदी देवप्रयाग से आगे बढ़ती है। गंगा नदी देवप्रयाग से ही आगे बढ़ती है। इसके बाद आप देख रहे हैं देवप्रयाग से जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो हरिद्वार के पास यह मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। ये जगह हरिद्वार है। हरिद्वार के पास गंगा मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद जब आगे बढ़ती है तो एक राम गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और कन्नौज के पास वह गंगा में आके प्रवेश करती है। उत्तराखंड से एक नदी निकलती है, उसका नाम है राम गंगा निकलती है उत्तराखंड से और गंगा में प्रवेश करती है कन्नौज के पास। उत्तर प्रदेश में है कन्नौज, गंगा में आकर मिल जाती है।
आगे आप देख रहे हैं प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद कहते हैं। प्रयागराज का यह क्षेत्र है और प्रयागराज में आकर एक और नदी मिलती है, सबसे बड़ी नदी, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, उसका नाम है यमुनोत्री। क्या है? उनका नाम है यमुनोत्री। यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और आगे बढ़ती है यमुना, और आगे बढ़ती है और यह प्रयागराज के पास गंगा में मिल जाती है। यानी कह सकते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। यमुना में भी कई नदियों का ये होता है, जैसे कि आप देखते हैं हिंडन नदी, जैसे आप देख रहे हैं हिंडन नदी यमुना नदी में ही आकर मिल जाती है गाजियाबाद के पास। इसके बाद आप एक और चीज़ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जनापा पहाड़ी, इंदौर मध्य प्रदेश से एक और नदी निकलती है, चंबल नदी, वह भी यमुना में ही मिलती है। यानी चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। एक विंध्यन पर्वत है मध्य प्रदेश में, वहाँ से निकलती है बेतवा नदी। बेतवा परियोजना आप पढ़े होंगे। यह यमुना नदी पर ही हमीरपुर के पास यमुना में मिल जाती है। यानी यमुना की सहायक नदी चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी भी है। और प्रयागराज के पास यमुना नदी गंगा में मिल जाती है और हम कह सकते हैं गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। इसके बाद आगे बढ़ रही है गंगा, आगे बढ़ती है और आप देख रहे हैं क्या? एक फूलहर झील है। फूलहर झील से पीलीभीत के पास, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के पास एक फूलहर झील है। फूलहर झील से गोमती नदी निकलती है और वो भी गाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है। यानी गाजीपुर के पास गंगा में मिल जाती है और गंगा पुनः आगे बढ़ती है और प्रवेश करता है हमारा कहाँ? छपरा। और एक मिलान ग्लेशियर से आप देख रहे हैं, मिलाद ग्लेशियर है, मिलाद ग्लेशियर उत्तराखंड के पास, वहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है शारदा नदी आकर मिल जाती है छपरा में। छपरा के पास गंगा में आकर मिल जाती है शारदा नदी। इसके बाद गंगा पुनः आगे बढ़ती है और भागचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है घाघरा नदी। भागचा चुंग ग्लेशियर ये है, यहाँ से निकलती है घाघरा नदी, इसी को सरयू नदी बोलते हैं और शारदा में आकर मिल जाती है। शारदा की सहायक नदी हम कह सकते हैं घाघरा को, जो छपरा के पास आकर गंगा में मिल जाती है शारदा के रूप में। इसके बाद यह नदी आगे बढ़ती है। जब यह नदी आगे बढ़ती है तो हम देख रहे हैं क्या कि हमारा बिहार छपरा में प्रवेश कर गया है। इसके बाद देखिए आप पटना, आप क्या देख पा रहे हैं? पटना के पास अमरकंटक पहाड़ी से एक नर्मदा नदी निकलती है जो नीचे चली जाती है और ऊपर की ओर सोन नदी। देखिए अमरकंटक नदी, ये अमरकंटक का पहाड़ी हो गया, पहाड़ी से ये नर्मदा नदी निकल रही है और नर्मदा नदी नीचे की ओर चली जा रही है, जो आप देख रहे हैं गुजरात की ओर चली जा रही है। और हमारे इधर पटना की ओर आ रहा है सोन नदी, गंगा की ओर आ रहा है सोन नदी, और सोन नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। दूसरी फिर गंगा नदी हम आगे बढ़ रही है और देख रहे हैं नेपाल के क्षेत्र से एक नदी निकलती है, उसका नाम है गंडक नदी और सोनपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद देखिए पुनः गंगा नदी आगे बढ़ रही है और गोसाई दास ग्लेशियर से 7 धारा निकलती है। गोसाई दास ग्लेशियर ये है, गोसाई दास ग्लेशियर ये क्षेत्र गोसाई दास ग्लेशियर से, यहाँ से 7 धारा निकलती है। कौन कौन? अरुण, सन, तम, 3 धारा ऊपर चली जा रही है और 4 धारा यानी 4 नेपाल की ओर जा रही है, 3 धारा हम नीचे की ओर आ रही है। नीचे की ओर जो 3 धारा आ रही है वो अरुण, सम और तम, और तीनों आ जा रही है कोसी में मिल जा रही है। अरुण, सन और तम कोसी में मिल जा रही है और कोसी में यह नदी कुर्सेला के पास, अपना बिहार में कुर्सेला के पास यह नदी गंगा में मिल जा रही है। कौन नदी? गंगा में मिल जा रही है। आप देख सक रहे हैं कुर्सेला के पास गंगा नदी में मिल रही है कोसी नदी। कोसी नदी गंगा में मिल जा रही है, गंगा में मिल जा रही है। इसके बाद आगे बढ़ती है गंगा और दार्जिलिंग की पहाड़ी से देख रहे हैं कि एक और नदी निकल रही है। दार्जिलिंग के पहाड़ी से एक और नदी, ये है दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, वो है महानंदा। महानंदा पुनः गंगा में मिल जाती है।
गंगा में मिल जाती है और वहीं से आगे बढ़ती है हमारी गंगा और दो धाराओं में बट जाती है। एक बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, एक बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, आप देख सक रहे हैं। दूसरा पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इनका नाम हो जाता है हुगली और बांग्लादेश में हो जाता है इनका नाम पद्मा। और अंत में यह नदी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जा रही है। यानी हम कह सकते हैं कि गंगा नदी गौमुख हिमानी से भागीरथी के रूप में निकलती है। देवप्रयाग में इनका नामकरण गंगा के रूप में होता है और वहीं से धारा यह आगे बढ़ती है। मैदानी भागों में हरिद्वार में यह मैदानी भाग में प्रवेश करती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी के रूप में यमुना नदी मिलती है। इसके बाद गाजीपुर छपरा यानी बिहार में वैशाली छपरा के पास यह चौसा के पास प्रवेश करता है। पटना में यहाँ सोन नदी मिलता है। सोनपुर के पास गंडक नदी मिलता है। कुर्सेला के पास कटिहार कुर्सेला के पास कोसी नदी मिलती है। इसके बाद एक नदी और आ जाती है महानंदा। इसके बाद यह बंगाल में प्रवेश करती है पद्मा के नाम से और हुगली में दो धारा में बट जाती है और बंगाल में प्रवेश कर जाती है। यानी बंगाल के खाड़ी में इनका अंत हो जा रहा है। अब हम कुछ फैक्ट है जो गंगा नदी के बारे में देखेंगे। गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट है जिनको हम देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। कुल दूरी 2525 किलोमीटर है। उत्तराखंड राज्य के पश्चिम हिमालय से निकलती है। बिहार में 445 किलोमीटर तय करती है। इसका प्रवेश बक्सर चौसा के पास बिहार में हो रहा है। भोजपुर सारण में सीमा बनाती है। बिहार में गंगा 12 जिलों में बहती हुई बंगाल के रास्ते बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल खाड़ी में चली जाती है। यही गंगा का इतिहास है। अगले नदी में हम युवान सीरीज में आज हम गंगा नदी को पूरा किया है। अगले युवान सीरीज के अगले अध्याय में हम आपको और भी नदी तंत्र के बारे में इसी तरह विस्तृत रूप से बताएंगे छोटे छोटे क्लिप में। धन्यवाद।